होस्ट बना दीजिए उनको गुरुदेव। बने हैं। चलिए रिकॉर्डिंग चालू है, बोलिए। ठीक है, सब लोग कॉपी पेन ले लिए हैं। तो सनातन ज्ञान को पूरे 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 6 भागों। भागों में। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है इतिहास, चौथा है पुराण, पांचवा है आगम और छठा है दर्शन। ठीक है, ये पूरा सनातन लाइब्रेरी है। सनातन का अर्थ है जो ज्ञान की तरफ आपको अग्रसर करे, ज्ञान का। आगम, पुराण इतिहास एक ही में आता है, आगम और निगम अलग अलग। नहीं, हम डिकोड करके बता रहे हैं, वो तो श्रुति और स्मृति में ही पूरा सब कुछ आ गया है, लेकिन हम बेसिक टू एडवांस समझा रहे हैं। ठीक। ये हमारे हिसाब से है। हम उसको 6 भागों में बांटते हैं। वेदों के अलावा जितनी भी चीज है वो सब श्रुति में स्मृति में आ गई, लेकिन उसको 6 भागों में इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि उसको समझना है छाओं को कि है क्या। ठीक है, तो प्रथम है श्रुति। तो श्रुति क्या है? आपकी 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, ये आपकी श्रुति हो गए। ठीक है, अर्पित जी 4 वेद के नाम बताएंगे। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। हाँ हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्रमशः है ये। ठीक है, जी गुरुजी। हाँ बहुत सुंदर। अब उसके बाद श्रुति के बाद स्मृति में बढ़ते हैं। स्मृति वो है जैसे मनुस्मृति और तमाम प्रकार की स्मृतियां हैं, तो ये आपको संज्ञान में होगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? श्रुति स्मृति इतिहास। इतिहास क्या है सनातन का? किसको किसको पता है सनातन का इतिहास? हाथ उठाएगा। हाँ, लगभग कोई हाथ नहीं उठा है। ठीक है, तो ये जो आपके महाभारत हो गए या फिर रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गया इत्यादि, ये सब आपके इतिहास हैं। ठीक है, फिर श्रुति हो गया, स्मृति हो गया, इतिहास हो गया, पुराण हो गया। अब चौथा है पुराण। पुराण कितने हैं? जिसको जिसको पता है थोड़ा एक्टिव होके हाथ उठाइए। हाँ बहुत अच्छा, कितने हैं अर्पित जी? गुरुजी 18। 18 पुराण, बहुत सुंदर। 18 पुराण है। हम लोग क्या समझे? श्रुति को समझे, स्मृति को समझे, इतिहास को समझे, पुराण को समझे। फिर पांचवा है आगम, आगम शास्त्र। आगम शास्त्र क्या है? किसी को पता है आगम शास्त्र कितने हैं? नहीं गुरुदेव। नहीं, ठीक है। तो आगम शास्त्र 5 हैं, मुख्य 5 आगम हैं, पंचागम है। ठीक है, राइट डाउन आप लोग करते जाइएगा। और छठा है दर्शन। दर्शन कितने हैं? दर्शन किसको पता है? दर्शन कितने हैं? इसके बारे में भी तुम्हें मालूम? अच्छा ठीक है, तो सनातन का या पूरे अभी तक पृथ्वी का जो सबसे उच्चतम खोद है, ये शोध है या खोज है, वो उसको दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छा। दर्शन। अभी तक का जो पूरे संसार का, जिस हम पृथ्वी पे रहते हैं, इस पृथ्वी का जो सबसे उच्चतम शोध है या खोज है, वो दर्शन शास्त्र है। उससे बड़ा कोई नहीं है। विज्ञान जीव को या फिर जीवात्मा को नहीं मानता है। दर्शन शास्त्र का प्रथम है शास्त्र सांख्य। सांख्य के विषय में आप लोग जानते होंगे। तो सांख्य शुरू ही पुरुष और प्रकृति से होता है, जो आत्मा और परमात्मा की बात से ही शुरू होता है। तो अभी तक का जो सबसे बड़ा शोध है वो दर्शन शास्त्र है। दर्शन का जो छठा है वो वेदांत है। क्या है? वेदांत। छठा जो दर्शन है वेदांत है। आप लोग शंकराचार्य जी का नाम सुने हैं, माधवाचार्य जी का नाम सुने हैं, वैष्णवाचार्य जी का नाम सुने हैं। तो ये आचार्य की उपाधि कैसे मिलती है? किसी को पता है कि शंकराचार्य जी को शंकराचार्य की उपाधि कैसे मिली?
आचार्य की। तो भारतीय संस्कृति में ये विधान है कि जो अपने मत को वेदांत पे रखेगा या फिर वेदांत से डिबेट करके अपने विचार को सिद्ध करेगा संसार में, उसको आचार्य की उपाधि मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो जितने भी भारत में 4 मठ हैं, हाँ, शंकराचार्य जी चारों दिशाओं में गए, वो वेदांत पे डिबेट किए और अपने विचार को रखे, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म सूत्र। ये शंकर भाष्य वेदांत है। क्या कहते हैं? ब्रह्म सूत्र। ये हम लोग समझे सनातन की 6 पिलर को। ये पूरा सनातन का ज्ञान है, इसी के आधारित ये ज्ञान का लाइब्रेरी है। अब सनातन के मुख्य 3 पिलर को समझते हैं, वो क्या है? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है गीता। किसको पता है गीता? गीता के संदर्भ में कौन जानता है? हाथ उठाए। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई है? हाँ, अर्पित जी अपनी बात को रखेंगे। गीता के संदर्भ में आप क्या जानते हैं? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जी जी। तब अर्जुन ने अपने परिवार को देख के अपने अस्त्र और शस्त्र डाल दिए थे। हम्म। तब जो कृष्ण जी ने उपदेश दिए हैं, उसी उसी को सारे उसी उपदेश को गीता में रखा गया है। ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई कहना चाहेगा तो माइक खोल के बोल सकता है अपनी बातों को। आप लोग एक्टिव छात्र नहीं लग रहे हैं। अपनी अपनी भूमिका को निभाइए। आप बताते चले जाइए, ऐसे जी। पूछेंगे कोई बोलेगा भी नहीं। नहीं नहीं, देखिए, बात को समझ में ना आए तो बताते रहने का कोई अर्थ नहीं है। हम्म, और जब हम डिबेट मतलब प्रश्न और उत्तर उसमें करते रहते हैं तो उन चीजों को समझ में आता है, उसके पीछे के रहस्य को समझ में आता है। हम कोई कक्षा नहीं ले रहे, हम एक विशेष कक्षा ले रहे हैं, तो विशेष तरीके से लेंगे। ये हमारी पद्धति है। तो ठीक है। सनातन के 3 मुख्य पिलर हैं, जिसको हम कहते हैं, पहले को उपनिषद कहते हैं, दूसरे को श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, और तीसरा जो है वो वेदांत है। ये सनातन के 3 पिलर हैं। आपको पता है उपनिषद कितने हैं? उपनिषद हजारों हैं, लेकिन उसमें से मुख्य 108 उपनिषद हैं। और 108 उपनिषदों में से मुख्य कितने उपनिषद हैं? 11 उपनिषद हैं। और 108 उपनिषदों का ज्ञान आपको 700 श्लोक में गीता में मिलता है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। 108 उपनिषदों का निचोड़ पूरा जो है वो गीता है, 700 श्लोकों में केवल। उसके बाद फिर आता है वेदांत। वेदांत वो है इसमें भी पूरा वेद उपनिषद इत्यादि का पूरा जो निचोड़ है, जो भी शास्त्र इत्यादि है, इन सब का निचोड़ पूरा वेदांत है। तो सनातन के जो शिक्षा पद्धति है वो 6 भागों में बांटी गई है, और उसके मुख्य 3 पिलर हैं, जो कि उपनिषद, गीता और वेदांत है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा आपको श्रुति पे ले चलते हैं। श्रुति के विषय में कौन कौन जानता है? वेदों की विषय में कौन कौन जानता है कि वेद हैं क्या? किसको पता है वेद क्या है? सब कोई निसंकोच होकर विचार रखिए, विचार रखिएगा, प्रश्न पूछना आना चाहिए। हम भी एक बालक ही हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रश्न पूछने का इतना मतलब जिज्ञासा था कि हम बालक से असाधारण हो गए, केवल प्रश्न पूछने की जिज्ञासा की वजह से। प्रश्न पूछने में गुरुदेव कोई तो दोष नहीं। वेद 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 तो 4 थे ना? हाँ हाँ, वेद 4 है। वेद 4 हुए। ठीक है, यजुर्वेद तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो हो गया, जिसमें हम रुद्राष्टाध्यायी ये सब जो पढ़ते थे, यजुर्वेद हो हाँ गया हाँ हाँ हाँ। जो। और तो वेद सामवेद है तो क्या? जो प्रश्न ये है कि वेद है क्या? क्या? ये इसका ज्ञात हमें नहीं है, वेद
क्या है। अच्छा अच्छा, और कोई कुछ रखना चाहेगा अपने बात को? वेद क्या है? वेद भारतीय दर्शन के जनक, हाँ हाँ प्रेरक, मानक, भूमिकाओं में केंद्रीय स्थान। हाँ वेद प्राचीन भारतवर्ष का पवित्र साहित्य है। हाँ, तो ये तो विकिपीडिया कह रहा है ना। आप क्या जानते हैं वेद के बारे में? ये वेद वह सब संस्कृत भाषा के ज्ञान। हम्म। देखिए, ज्ञान जो है दो प्रकार का है। एक है इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज, यानी कि जानकारी के रूप में ज्ञान, और एक है मूल ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो ये जो जितने भी ज्ञान है ये सब जानकारी के रूप में है। आपको अनुभव इन विषयों का नहीं हुआ है, किसी का अनुभव है, उन्होंने लिख दिया, तो ये केवल आपको जानकारी है, ना कि ज्ञान है। क्या है? जानकारी। ठीक है। अब वेदों को समझने के लिए थोड़ा हम लोग को समय में पीछे चलना होगा। तो एक कथा सुनना होगा आप लोगों को। तैयार हैं आप लोग? कौन कौन कथा सुनने के लिए तैयार है? छोटा सा है बहुत। ठीक है। जी भैया। हाँ, तो हम समय में पीछे चलते हैं। तो पहले के समय में मुख्य चार संस्कृतियां होती थी। कितनी संस्कृति होती थी? चार संस्कृति, जिसको हम कहते थे देव संस्कृति, यक्ष संस्कृति, रक्ष संस्कृति और गंधर्व संस्कृति। क्या थी? देव संस्कृति, यक्ष संस्कृति, रक्ष संस्कृति और गंधर्व संस्कृति। ये मुख्य चार संस्कृतियां होती थी। तब मनुष्यों का कोई गिनती नहीं होता था। तब मनुष्यों को क्या कहा जाता था? वानर। क्या कहा जाता था? वानर, यानी कि वन में रहने वाले नर, वानर। और जहां भी रामायण में कपि कहा गया है वहां पे बंदर कहा गया है, और जहां वानर का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है वन में रहने वाले नर, वानर। ठीक है। तो देवता लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। क्या थे? और मनुष्यों की कोई गिनती नहीं होती थी। तो जैसे मान के चलिए कि अभी अभी के हमारे राजा कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो वो रातों रात संविधान में कुछ भी परिवर्तन करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं, क्योंकि राजा हैं, उनके हाथ में है सब कुछ, सब कुछ संभव है। तो उसी प्रकार जब देवता शक्तिशाली थे इत्यादि ये लोग थे, तो उनकी कैबिनेट जो थी वो सप्तऋषि संभालते थे। पूरा सेक्रेटरी जो उनके थे सप्तऋषि इत्यादि थे। तो सप्तऋषियों से जब राजा प्रभावी है, राजा है, तो राजा कहा कि राजा उस समय इंद्र थे। पहले के समय में मूल जो है आगम शास्त्र जो बताता है मुख्य पांच देव हैं, पांच ही देव की पूजा होती थी। ठीक है। अगम शास्त्र के विषय में भी चर्चा करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कि हम क्या चर्चा करें। तो जो पहले के राजा थे वो कहे सप्तऋषियों से कि क्या महाराज हमारा कुछ नहीं रहेगा? तो इंद्र के नाम पे कुछ श्लोक हो गया, फिर सूर्य के नाम पे, क्योंकि ये पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री था। तो जो वेद है वो पूरे विश्व का प्रथम संविधान है। क्या है? इस पृथ्वी का प्रथम संविधान है वो वेद है। स्पष्ट? किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वेद हो गया आपका प्रथम संविधान। ठीक है। जो भी कुछ इसमें बताया गया है, तब मनुष्यों की कोई तुलना नहीं होती थी, तब मनुष्य बहुत कमजोर थे। तो मनुष्यों से कहा गया कि जो देवता थे वो कहे कि आप हमारी आराधना करिए, उपासना करिए। अब यक्ष जो थे वो खुद कुबेर थे जो धन के राजा हैं। तो ये इन्होंने कहा कि आप हमारी उपासना करिए, आराधना करिए, हम आपको समृद्धि देंगे इत्यादि। धन, समृद्धि, मान, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि हम सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से फिर देवताओं का अपना 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 प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मनुष्यों पे इतना प्रभाव हो गया। नहीं तो वैदिक काल में केवल ईश्वर की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? केवल ईश्वर की पूजा होती थी। ईश्वर का जो पूजा का आधार है वो मूल है लिंग रूप। कौन सा रूप है? लिंग रूप। जिसको अगर हम लोग समय में पीछे थोड़ा सा जाके देखें तो रावण किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग की। राम किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग की। राम के जो ईश्वर हैं वो कौन है? रामेश्वर हैं। रामेश्वर आप भगवान राम ने स्वयं स्थापित किया। तो वैदिक काल की जो परंपरा थी
वो यही थी कि शिवलिंग थी। और अगम शास्त्र जो है इन्हीं पंचदेव पे पूरा है, और वो बताता है कि लिंग अर्चना और ईश्वर उपासना क्या है, अगम शास्त्र। ठीक है, अब थोड़ा हम अगम शास्त्र पे आते हैं। अब किसके किसके मन में ये प्रश्न आता है कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं? जी भैया, हमारे मन में ये प्रश्न आता है। प्रश्न आता है ना कि शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, कौन बड़ा है? इसका उत्तर किसको पता है? अगर किसी को मुझे पता है पता तो है, वो रख सकते हैं। जी, मुझे पता है। हाँ हाँ बताइए। देखिए गुरु, मुझे मेरे हिसाब से पता है, जहाँ तक मैंने दिमाग लगाया है, हम्म और ये चीज मैंने, मेरा उत्तर वीडियो भी बता दिया है। हम्म पूरे जगत और संसार में, पूरे जगत और हम्म संसार की बात कर रहा जी जी, है, इसमें शिव का ना आदि है ना अंत है, वह शिव हो गए। ठीक है। क्योंकि तो मतलब आपके दृष्टि से शिव बड़े हैं? बता रहा हूँ, जी। पहली बात तो यह है कि शिव और विष्णु में कोई अंतर भेद नहीं रखना चाहिए। अगर जो भेद रखता है, ये मेरे हिसाब से वह अज्ञानी है। हाँ हाँ, ये पहली किस बात आधार पे भेद नहीं रखना चाहिए या किस बता रहा आधार हूँ, पे भेद है, मैं ये मैं हम मेरी बताएंगे। मैं मेरा आधार दे रहा हूँ गुरु, आप अपना आधार बात। जी शिव शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। अगर इस बीच में हम्म अगर भेद करेंगे तो वह भी फिर उसी तरह हो जाएगा जैसे आदरणीय शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ था। जिनको तकलीफ हुई तो माता ने उनको बताया था, उत्तराखंड की तरफ गए थे जब पर्वत की तरफ, तो माता ने उनको ये हम्म, चीज बताया था। ये आप सभी को जी ज्ञात है। जी देखिए, एक पिता होता है, उदाहरण दे रहा हूँ, एक पिता जो जो होता है अपने पुत्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, और एक माता भी होती है, हम्म, वह भी सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। अब हाँ आते हैं श्रेष्ठता। जब विष हम्म, दिया गया तो कोई भी देव आगे नहीं आया। उस समय हम्म, आया कौन आगे? महादेव। हम्म, ठीक है। जब भी ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती है, सोना दिया चांदी दिया, लेकिन उन्होंने खुद को क्या पहना? बागंबर। हम्म, ठीक है। दुनिया को सर्वस्व दे दिए हैं, सबके लिए घर चाहिए, द्वार चाहिए, सब समय सीमा सब कम कुछ कीजिए चाहिए। थोड़ा सा जल्दी में। तो गुरुदेव, इतना ही समझ सकता हूँ कि महादेव और माता पार्वती ही ऐसे हैं, जगत की माता और जगत पिता यही हैं, और ये स्वयं जाकर के कैलाश पे वास करते हैं। इससे बड़ा हाँ, कोई ये नहीं हो सकता, ना है। हम आपको सबसे पहले क्या बताए थे कि तीन सत्य हैं। तीन सत्य हैं गुरुजी, कितने? जी, बताया जाए। जो प्रदीप भैया ने बताया, हम इनकी बात से सहमत है, पर लोग पूछते हैं जब इस बात को, तो स्पष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है ना। आज हो जाएगा हाँ, स्पष्ट, आप निश्चिंत रहे। तो जैसे अभी हम कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम एक बात आपको बताए कि तीन प्रकार का सत्य है। एक जो हम मानते हैं, एक जो हमें समाज बताता है, और एक जो वास्तव में सत्य है। तो ये तो आप मानते हैं या समाज से सुना हुआ है। वास्तव में सत्य क्या है आपको पता है प्रदीप जी? तो इसका राज ये है कि एक कॉस्मिक एनर्जी है, एक ब्रह्म शक्ति है। क्या है? ब्रह्म शक्ति। जब उसका संसार रूपी अ, लीला करने का इच्छा हुआ, तो उसने अपने शक्ति को कितने रूप में विभक्त किया? चिदानंद जी, कितने रूप में विभक्त किया? नहीं है गुरुदेव, चिदानंद आप जी, ही आवाज बताइए। आ रहा है? लग रहा है वो व्यस्त है। तो अपने शक्ति को उन्होंने 5 रूप में विभक्त किया। कितने रूपों में? 5 रूप में, जिसको हम कहते हैं शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य। पूरे भारतवर्ष में इन्हीं 5 देव की पूजा होती है, और यही पंचदेव आगम के 5 देव हैं जो मुख्य देव हैं। और क्योंकि ये ईश्वर के स्वरूप हैं, राम कृष्ण इत्यादि देवता ये सब खुद अपना कर्म भोग पृथ्वी पे काटने आए हैं, और कर्म भोग काटे हैं। समय पे श्राप भी झेले हैं, समय पे दर्द भी झेले हैं, कोई रोया है, कोई कुछ किया है। तो वो देवता के अंश मात्र हैं, वो देवता हैं।
या देवता कह सकते हैं उन्हें, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर के जो मुख्य स्वरूप हैं वो कितने हैं? 5 हैं, जिनको हम कहते हैं पंचदेव: शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य, गणेश। ये मुख्य 5 देव हैं। आप पूरे भारतवर्ष का अगर मानचित्र देखिएगा तो दक्षिण में विष्णु की पूजा होती है, उत्तर में शिव की पूजा होती है, महाराष्ट्र साइड में गणेश की पूजा होती है, बिहार साइड में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सूर्य की पूजा होती है, और असम इत्यादि इन क्षेत्रों में जाइएगा तो शक्ति की पूजा होती है। यही मुख्य 5 देव हैं जो कि ब्रह्म के स्वरूप माने गए हैं। अब भगवान कृष्ण श्लोक 25 अध्याय 9 में कहते हैं कि जो पितरों की पूजा करेगा वो पितृ योनि में जाएगा, जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं की योनि में जाएगा, जो मेरी पूजा करेगा, मेरी यानी कि वहां कृष्ण स्वयं नहीं है, कृष्ण उस समय ब्रह्म स्वरूप बोल रहे हैं। कृष्ण कौन है? ब्रह्म स्वरूप है। तो जो मेरी आराधना यानी कि कृष्ण की आराधना नहीं, जो ब्रह्म की आराधना या उपासना करेगा, ब्रह्म की प्राप्ति ही मुक्ति है। तो प्रकृति का नियम है कि हम जिसकी उपासना जीवन भर आराधना करते हैं अंत में उसके शरण में जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए बहुत लोग जीवन भर वैष्णो देवी वैष्णो देवी वैष्णो देवी चिल्लाते रहते हैं, अंत में मृत्यु के बाद उनका जो जीवात्मा होता है 1000 साल 10,000 साल या फिर उनके कर्म भोग के हिसाब से वहां पे जाके सेवा में लगा रहता है और अपने कर्म भोग को काटता है, क्योंकि उनकी आराधना करके उपासना करके वो प्राप्त किया। ठीक है, तो मुख्य 5 देव हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। अब इसका उदाहरण गौरव जी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भारत में शंकराचार्य कितने हैं? 4 हैं, लेकिन चारों में कोई भेद है? चारों शंकराचार्य हैं। नहीं गुरुदेव, भेद तो नहीं है। तो उसी प्रकार ईश्वर के जो 4 स्वरूप हैं या जो 5 स्वरूप हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि चारों ही ईश्वर के मूल स्वरूप माने गए हैं। चारों को पकड़ लीजिएगा तो आप ईश्वर का सानिध्य पा जाइएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि किस आधार पे कहा जाता है कि शिव और विष्णु में भेद नहीं है, क्योंकि सब वो ईश्वर के स्वरूप हैं। ईश्वर के ये जो 5 रूप हैं ये ईश्वर के स्वरूप हैं, इसलिए इनमें भेद नहीं है। नहीं तो बहुत भेद है, कोई त्रिशूल धारण करने वाला है तो कोई गदा धारण करने वाला है, कोई स्मशान में रहने वाला है तो कोई बैकुंठ में रहने वाला है। तमाम प्रकार के भेद हैं, लेकिन किस स्तर पे भेद नहीं है ये आपको बताएगा कोई नहीं कि किस स्तर पे भेद नहीं है। स्पष्ट हो गया सबको? जी। ईश्वर के कितने रूप हैं? 5। हाँ, ईश्वर के 5 रूप हैं, और आगम शास्त्र इन्हीं 5 की आराधना उपासना करने को बताता है। जो मूर्ति पूजन या फिर ये देवता पूजन इत्यादि करते हैं, ये प्रेत पूजन में आता है। किसमें आता है? प्रेत पूजन। राम कृष्ण इत्यादि का पूजन जो है ये सब प्रेत पूजन में आता है। ये सब जितनी भी विधियां हैं सब प्रेत का पूजन है, क्योंकि हम एक ऐसी एंटिटी का उपासना कर रहे हैं जिसका अस्तित्व है, और मृत्यु के बाद हम उसके पीछे जाके एक समय में खड़े हो जाएंगे उसके दूत बन के। जो हम आराधना किए हैं, साधना किए हैं, उन्हें मांगे हैं। तो रावण किस लिए राम से लड़ा, किसी को पता है? एक श्रीमद् भागवत रामायण है, तो भागवत रामायण का एक श्लोक है कि जब भगवान राम युद्ध करने जाते हैं रावण से, तो रावण श्रीमद् भागवत रामायण में कहता है, आहा, क्या बात है, लगता है मेरे प्रभु ने मेरे मुक्ति का कोई मार्ग बनाया है। तो क्योंकि हनुमान जी थे, हनुमान जी को तो देखते वो पहचान गए कि शिव के अंश हैं, और शिव का चेला था, यानी शिव उनके गुरु थे। तो वही ठहाका मार के हंस के कहता है कि लगता है मेरे प्रभु ने, मेरे आराध्य ने मेरे मुक्ति का कोई मार्ग बनाया है। तो राम विनम्र होकर उससे प्रश्न पूछते हैं कि बताइए महोदय कि ये तो मुक्ति तो राम से मित्रता करके भी हो सकती थी, लेकिन राम से बैर क्यों? तो रावण कहता है कि जो राम शब्द है ये ज्ञान है, राम शब्द से ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और ज्ञान से ही तो मनुष्यों को मुक्ति चाहिए। और क्या मुक्ति है? ज्ञान होना ही तो सबसे बड़ा संकट है। रावण पूरा नवग्रह इत्यादि सब उसके कब्जे में, पूरा संसार का ज्ञान, 10 महाविद्या, दशानंद इसीलिए कहा जाता था ना कि 10 विद्या उसको देती, 10 महाविद्या उसके अधीन थी, मतलब वो उनका स्वामी था।
अपने अधीन यानी कि सिद्ध करके रखा था, इसलिए उसको दशानंद कहा जाता था। 10 सिर नहीं थे उसके, वो 10 प्रकार का ज्ञान था उसको, 10 प्रकार की विद्याएं सिद्ध थी, ये कई सारे 10 प्रकार के, फिर उसको अहंकार के रूप में भी कई लोग विभक्त करते हैं। लेकिन इसीलिए रावण कहा कि ज्ञान से ही तो मुक्ति चाहिए, जो हमें इतना ज्ञान हो गया यही संकट है। बात समझे? तो मुक्ति क्या है? ज्ञान से। अब थोड़ा सा अगम शास्त्र में और आते हैं, अगम शास्त्र के विषय में थोड़ा सा आपको बता गुरु जी देते हैं। गुरु जी जी हम लोगों को भगवान शिव और विष्णु में भेद नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं भेद नहीं करना चाहिए, लेकिन तत्व बोध होना चाहिए। विष्णु तत्व अलग है, शिव तत्व अलग है। विष्णु जो है वो प्रिजर्वर है, यानी कि पालन करता है, और शिव जो है वो संहार करता है, रुद्र है। और किस स्तर पे क्या है, जब ये तंत्र में आगे आप समझते जाइएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस स्तर पे ये सब भेद है और क्यों भेद कहा जाता है, कहाँ पे कौन क्या है। जब ये आप तत्व इतना बोध ही होगा, जब चाहिए। आपको तत्व बोध कराया जाएगा तब आपको ज्ञात होगा ये। ठीक है? बस तो इतना समझ लीजिए कि जीने के लिए दोनों चीजें चाहिए, शिव भी चाहिए, विष्णु भी चाहिए। यदि आप विष्णु के उपासक हैं हाँ तो हाँ, आपको शिव बहुत का भी सुंदर। फिर भजन भी थोड़ा फिर बहुत हम करना आपको क्षमा पड़ेगा। करिएगा, रोकेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, समय की सीमा बड़ी कम है। जी गुरुदेव, वही मैं बोलने वाला था। हाँ हाँ, तो अगम शास्त्र जो है, अगम शास्त्र मुख्य, अगम शास्त्र वो शास्त्र है जो शिव मुक्त है। क्या है? शिव के जो मुखों से निकला हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? अगम शास्त्र कहते हैं। जैसे 4 युग हैं, किसको किसको पता है चारों युग के नाम? बताइए अर्पित जी। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग में क्या था? श्रुति। श्रुति यानी कि ब्रह्मा जी उस समय थे, तो ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को अपने मुख से जो ज्ञान था वो बताते हैं, जो 4 वेदों के रूप में विभक्त हुए। पहला श्रुति, फिर उसके बाद क्या है? स्मृति। दूसरे, इसको त्रेता युग में स्मृति, ये मुक्ति का मार्ग था। स्मृति, स्मृति, ठीक है। पहले युग में मुक्ति का मार्ग था श्रुति, दूसरे युग में त्रेता युग में मुक्ति का मार्ग था स्मृति, तीसरे युग में जो मुक्ति का मार्ग था वो था उपनिषद। ठीक है, ये वेदांत इत्यादि ये सब जो भी चीजें थे। और चौथे युग में बताते हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कि देवी चौथे युग में, जो कि कलयुग है, इसमें सारे मंत्र दूषित हो जाएंगे, कीलित हो जाएंगे। कीलित का मतलब हिडन हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। ह्रस्व स्वर की जगह दीर्घ स्वर लोग लगाने लगे, स्वर का कोई बोध नहीं रहेगा। तो एक बड़ा अच्छा कथा मिलता है वैदिक काल का कि कोई राक्षस था, वो विचार आता है कि हम यज्ञ करेंगे और उससे देवताओं का नाश करेंगे। तो वो अपने आचार्य पुरोहितों को बुलाता है और कहता है कि आप यज्ञ करिए कि हमारे हाथों इंद्र का नाश हो। वहां पे ह्रस्व स्वर की जगह दीर्घ स्वर लग गया। उसका अर्थ ये हो गया कि मंत्र वही है, सेम है, लेकिन उसका अर्थ ये हो गया कि इंद्र के हाथों हमारा नाश हो। तो कलयुग में जो भी मंत्र है ये समझने वाला कोई नहीं रहेगा, ह्रस्व की जगह दीर्घ हो जाएगा। तो मंत्र सारे दूषित हो जाएंगे, कीलित हो जाएंगे, मंत्र दृष्टा कोई नहीं रह जाएगा। जितने भी ऋषि मुनि थे ये लोग मंत्र दृष्टा थे, मंत्र को समझते थे, उसके उच्चारण को समझते थे। तो कलयुग में सबसे उत्तम मुक्ति का मार्ग क्या बताया गया है? तंत्र बताया गया है। क्या बताया गया है? तंत्र। तंत्र आपको उस मुक्ति के द्वार पे सीधे ले जाके खड़ा कर सकता है। तंत्र को यंत्र भी कह सकते हैं। यदि काशी से आपने के लिए अयोध्या के लिए पैदल, तो कितना समय लगेगा? 3 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, या 1 दिन लग जाएगा। लेकिन यदि साधन से आप चलते हैं तो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, अधिक से अधिक 6 घंटे लग सकते हैं। तो तंत्र क्या है? यंत्र है, यानी कि संसाधन है। ठीक है। अगम शास्त्र जो है पूरा ये बताता है आपको कि किसकी उपासना करनी है, कैसे उपासना करनी है, और जो भी रोग कष्ट बाधा इत्यादि वर्तमान समय में ये सब आपको तमाम लोगों को आप लोग देखते होंगे। तो जिस प्रकार संसार में हर तत्व के लिए एक देवता है ना?
सभी तत्व के लिए एक देवता है। तो जो भी रोग, कष्ट, बाधा इत्यादि है, उस प्रकार ये जितने भी रोग हैं, एक बुखार से लेके कैंसर तक, ये सब शिव के गढ़ हैं। जो शिव की उपासना आराधना करता है, उनसे उनके गण उनको हानि नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक क्लास था तंत्र का और आगम का। और कुछ किसी का प्रश्न हो तो अब पूछ सकता है, क्योंकि समय नहीं है। फिर अगले कक्षा में कल एडवांस क्लास होगा। कल हम लोग 4 चीजों को समझेंगे, लिख लीजिए। हम लोग पहले समझेंगे कि ध्यान क्या है, दूसरा समझेंगे कि साधना क्या है, और साधना के साथ साथ समझेंगे कि सिद्धि क्या है, सिद्धियां क्या होती हैं, जैसे बागेश्वर धाम के पास है, ये सिद्धि क्या है, साधना क्या है। उसके बाद तीसरा चीज रहेगा कुंडलिनी शक्ति क्या है, और ये कैसे ऊर्ध्वगामी होती है, कैसे कार्य करती है, और ब्रह्म की उपासना में कुंडलिनी शक्ति का क्या महत्व है। और चौथा चीज है दृष्टि क्या है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो जो चौथा चक्र है, जो छठा चक्र है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी किसी का भूत, भविष्य, वर्तमान या किसी को मार्गदर्शन दे सकता है, वो केवल अपने दिव्य दृष्टि से। तो वो जो दृष्टि है, वो छठा जो चक्र है, उसके विषय में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो कल का विषय रहेगा ध्यान, साधना, कुंडलिनी और दृष्टि। ये चारों विषय पे कल चर्चा करेंगे। आज हम लोग पूरा बेसिक को समझे कि सनातन क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, सनातन का उद्देश्य क्या है। सदैव एक बात याद रखिएगा कि कभी भी भगवान जो है मानने का विषय नहीं है। ठीक है, भगवान सदैव जानने का विषय है। अभी हम केवल रेफरेंस पे जी रहे हैं, दूसरे के कहने पे जी रहे हैं कि अरे भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान की ये महिमा है, वो महिमा है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा नाम आशुतोष है, तो कोई आपको सतीश जी कहते हैं कि अरे आशुतोष जी तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप सतीश जी के कहने पे मान रहे हैं ना। लेकिन जिस दिन आप हमसे मिलिएगा, हमको जानिएगा, पर्सनली जानिएगा, तब कितना मानिएगा। उसी तरह भगवान है, भगवान भी मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय। जब जानिएगा और तब जान के मानिएगा, तो इतना अटूट मान हो जाएगा, अटूट प्रेम हो जाएगा कि आप चाह के भी भगवान को नहीं छोड़ पाइएगा। तो भगवान मानने का विषय नहीं है, भगवान जानने का विषय है। जैसे जैसे आप जानते जाइएगा, वैसे वैसे आपकी मान्यता बढ़ती जाएगी। और साधना में, ध्यान में, इत्यादि में, शक्तियों में, ईश्वर की शक्ति में, प्रकृति में, ये सब और आपका लगाव होते जाएगा ईश्वर की। फिर जैसे जैसे ईश्वर के आप समीप जाते हैं, वैसे वैसे ईश्वर भी आपके समीप आते हैं, और तब कृपा होता है, तब संसार का सारे असंभव कार्य संभव होने लगते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी सबके प्रश्न ले लेंगे कि यदि कोई प्रश्न है आपके मन में, तो हम 1 मिनट का समय देंगे, सोच लीजिए, फिर प्रश्न पूछ लीजिए। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था आपसे जी जी। कि शाक्य मतलब शक्ति की उपासना और विष्णु की और शिव की उपासना में क्या अंतर है? जब कुंडलिनी की विज्ञान समझेंगे हम लोग, तब वो हाँ। समझ में आएगा कि वो किस स्तर पे बात, और कहाँ की बात, कहाँ पे कहाँ शिव की जरूरत है, कहाँ हाँ। रुद्र की जरूरत है, कहाँ देखिए शिव जो है वो अलग है, शंकर जो है अलग है, रुद्र जो है अलग है। ये सब कोई अलग अलग है, सबकी एक अलग अलग जगह पे भूमिका है। जब हम ये तत्वबोध आपको समझाएंगे, तब एक एक तत्व को समझिएगा कि अरे हाँ, ये तो शिव है, शिव अलग चीज है। शिव कौन है? कल्याण के देवता है। शिव का अर्थ क्या है? शिव का संस्कृत में अर्थ क्या है? कल्याण। जो कल्याण। कल्याण के लिए, हाँ। और लेकिन वहीं रुद्र संहारक है। रुद्र तो संहार के देवता है, रुद्र प्रलय करने के देवता है। तो ये कल्याण और रुद्र मतलब प्रलय, ये तो आपस में विरोधी हो गया है कि नहीं? जी। एक तरफ कल्याण की बात कह रही है, और एक तरफ कह रहे हैं कि प्रलय की बात। तो ये आपस में विरोधी हो गया। यहीं पे इंसान फंस जाता है कि ये क्या हो, क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो जो शिव है वो अलग है, जो रुद्र हैं वो अलग हैं, जो शंकर हैं वो अलग हैं। और ये जब हम लोग तत्व, वो एक एक तत्वों को समझेंगे, पंच तत्वों को समझेंगे, सप्त कुंडलिनी चक्र को समझेंगे, 25 तत्वों को समझा जाएगा। जब तत्व बोध होगा, एक एक राज खुलेंगे प्रकृति के और आपके साधना के संदर्भ में, तब आप जानिएगा कि अच्छा, ये इस स्तर पे बात हो रही है, ये इस स्तर पे बात हो रही है, इस स्तर पे बात हो रही है। ये प्रकृति का रहस्य कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि लोगों के खुद अनुभव में नहीं है, वो क्या बताएंगे। सही बात है।
ये पूरा विषय जो है वही है कि ये जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। अब आप गीता खरीद के लेके आइए, डेली 4 अगरबत्ती दिखाइए, जीवन भर अगरबत्ती दिखाते दिखाते मर जाइएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर खोल के गीता को और उसके वाक्यों को अगर जीवन में अपना लिए तो आप तो कृष्ण बन जाइएगा। जी। तो इसी तरह ज्ञान है, ज्ञान का पूजा नहीं करना है, उसको ज्ञान को प्रयोग में लाना है। क्या करना है? प्रयोग में लाना है उसको। प्रयोग में लाना है, तब जाके इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है। इसीलिए बहुत लोग चिल्लाते हैं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। अरे परिवर्तन के स्तर पे आप कार्य नहीं कर रहे हैं। जब परिवर्तन के स्तर पे आप कार्य करिएगा तो खुद ही परिवर्तन दिखेगा। और वर्तमान समय में हमको तो नहीं लगता कि कोई वैसा व्यक्ति है जो आप लोग को सही मार्गदर्शन करे, या हमें भी कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। तो हमारा वही उद्देश्य है कि जो भी अपने पास गुरु कृपा से या शिव के कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से ज्ञान है, तो साधना का जो प्रथम चरण है, थोड़ा सा हम एक विषय आप लोग को बता ही देते हैं आज, कि साधना का जो प्रथम चरण है, जो संपूर्ण ज्ञान के स्वामी है, वो कौन है? भगवान शंकर है। ठीक है। तो कलयुग में भगवान से माता पार्वती पूछती हैं, जब भगवान कहते हैं, भगवान शंकर, कि देवी ये सारे जो ज्ञान है कलयुग में हिडन, यानी कि कीलित हो जाएंगे, तो ये फिर भगवती पूछती हैं कि प्रभु ये प्राप्त कैसे होगा लोगों को? तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो मेरी उपासना करेगा, किसकी उपासना? भगवान शंकर की उपासना करेगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब देखिए, हमें जो भी ज्ञान है, हमें नहीं लगता है कि कभी हम पढ़े हैं या फिर लिखे हैं या फिर बहुत गुरुओं से समझे हैं, जाने हैं। हाँ, लेकिन तकरीबन हम 8 महीने का यात्रा किए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन किए हैं, मुख्य मुख्य भारत की शक्तिपीठ किए हैं, छोटे चार धाम, बड़े चार धाम इत्यादि। इन जगहों पे जाके हम अनुभव लिए हैं, सीखे हैं, तंत्र को समझे हैं, शक्ति को समझे हैं, उसके प्रयोग को समझे हैं और सभी ज्ञान को अनुभव में जिए हैं। तब आज हम बता पा रहे हैं आपको। बात समझ रहे हैं? जी गुरुदेव। तो जो साधना है, ये पूरा एक प्रकार से समझिए कि अनुभव का विषय है। ये शब्दों में, किताबों में पढ़ के आप उस मंत्र को पढ़ लीजिए या फिर उस यंत्र को धारण कर लीजिए या फिर उस प्रक्रिया का पालन कर लीजिए, तो ये नहीं होने वाला है। ये पूरा अनुभव का विषय है। ठीक है। अब जल्दी जल्दी से सबका प्रश्न लेंगे, आप लोग को 1 मिनट समय देते हैं सोचने का, और सब कोई प्रश्न पूछिए। जो प्रश्न नहीं पूछेगा उसको हम ये समझेंगे कि आप लोग को कक्षा में आनंद नहीं आया या समझ नहीं आया। चलिए जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।